दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। यातायात पुलिस द्वारा की गई सभी वाहनों की सघन चेकिंग। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई। ग्राम कर्राखेड़ी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चलते भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह हुआ संपन्न। पूरा गांव बना बाराती। और वार्ड क्रमांक 2 जत्रापुरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के मकान पड़े हैं अधूरे, नहीं मिली 2 वर्ष से अगली किश्त। अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले में सड़क दुर्घटना एवं होने वाली जनहानि को कम करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में यातायात प्रभारी द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। गुना हादसे को देखते हुए वाहनों की फिटनेस परमिट, पीयूसी रजिस्ट्रेशन, चालक का लाइसेंस एवं क्षमता से अधिक यात्रियों की जाँच की गई है। इसी प्रकार नगर में विशेष अभियान के अंतर्गत 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रोककर सीट बेल्ट, हेलमेट, पीयूसी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस चेक कर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला गया और समझाइश भी दी गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया गया। विदिशा के अंबेडकर चौराहे पर यह अभियान चलाया गया। सर, कहाँ चेकिंग की जा रही है, क्यों की जा रही है, क्या कारण है? ये क्या है कि गुनाह की घटना को देखते हुए जिस बड़े वाहन है जैसे डंपर है, बसें हैं, ट्रक हैं, छोटे लोडिंग हैं, इनके ये बीमा, फिटनेस और परमिट चेक किए जा रहे हैं और इनको समझाइश दी जा रही है और जिनके कमी निकले उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितने चालान काट देगा, कितनी राशि? अभी तक 8 वाहनों के चालान काटे गए हैं। समन 3800 रुपये है। जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम कर्राखेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन चल रहा है। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न कराया गया। पूरा गांव बाराती बनकर शामिल हुआ। वहीं भगवान श्री कृष्ण के वृतांत को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। क्या नाम है और क्या चल रहा है? ग्राम कर्राखेड़ी भगवत कथा को आयोजन रखा है। कल भंडारा है, सभी भंडारे में शामिल हुए। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज जो है बारात निकल रही है, भगवान की बारात निकल रही है। सालिग्राम जी की। जय जय श्री राम। कौन सा गांव है? लाखन सिंह, ग्राम कर्राखेड़ी। क्या हो रहा है बाबा? भागवत कथा हो रही है, साप्ताहिक भागवत कथा हो रही है और आज श्री कृष्ण भगवान का बारात उत्सव हो रहा है।
कल भंडारा में बारात निकाली जा रही है। विदिशा नगर के वार्ड क्रमांक 2 के अंतर्गत जतरापुरा क्षेत्र में करीब 75 परिवारों की आदिवासी बस्ती है। सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना था। करीब 2 दर्जन परिवारों को सभी किस्त मिलने के साथ उनका भवन बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन 50 से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी सिर्फ पहली किस्त ही आई है और घर पूरा का पूरा अधूरा पड़ा है। पहली किस्त और अपनी ओर से कुछ कर्ज लेकर 3 से 4 फीट तक की हाइट का घर बनवा लिया गया, लेकिन सर पर छत नहीं मिल सकी। मजदूरी पेशा परिवार के सदस्यों का कहना है कि अब उनके पास पैसा भी नहीं है और किस्त भी नहीं मिल रही। पहली किस्त मिले 2 साल का वक्त बीत चुका है, जिससे उनके घर का सपना भी अभी तक अधूरा है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि कई अन्य मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, जिनके लिए कई बार प्रशासन से मांग भी की जा चुकी है। हमारा आदिवासी राम बाबू नाम है। कहाँ रहते हो आप लोग? जतरापुरा रहते हैं। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की राशि मिली गई थी, क्या कितनी राशि आई है, कितनी नहीं आई? हाँ, पहली किस्त आई है, कम से कम 2 साल हो गए जब से किस्त ही नहीं आई। फिर अच्छा, दूसरी जब से और हाइट हो गई, कम से कम 3-4 फीट हाइट भी आएगी और इतने में पूरे खर्चे हो गए। घर से भी लगा दिए 10-20 हज़ार, तो जब भी बनी ही नहीं पा रही है। अच्छा, तो हाँ, कम से कम 2 साल से किस्त नहीं आई अभी। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? हम कम से कम 6 परिवार है हमारे इधर। अच्छा, 4 बच्चे रहे हैं और 2 पत्नी और हम रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कितने बने होंगे यहाँ पे? जहाँ बने होंगे कम से कम 50-60। अच्छा, हाँ, सब 50-60 बने हैं। सरकार पूरे किस्त किसी की आई है या नहीं? हाँ, सबकी किस्त रुकी हैं, ऐसे नहीं है कि सबके बाइकाट ही होगा। सब कितने वर्षों से? जो कम से कम 2-3 वर्ष से तो कुछ से नहीं आई है, जब से ही नहीं आई मतलब। 3 साल से। हाँ, कोई की 2 किस्त हो गई हैं। हाँ, कोई की तो आई नहीं हाइट नहीं भाई, तो उसके लिए हाइट होएगी जब किस्त होएगी, अच्छा। नहीं तो नहीं देंगे। अब हाइट का आज पैसे नहीं है तो कहाँ से कर देंगे हम पूरे। कैसे रहते हो फिर, कहाँ रहते हो आप लोग? ऐसे रहते टपरिया डाले हैं वहीं प्लाट में ही और वहीं में रह रहा। अच्छा, हाँ, ये हाइट हो गई, ये इसके लिए डंडा लिए, इसके फोटो जो पैसा नहीं आए, हाइट वालों के तक नहीं आए। हमारा नाम आज़ाद सिंह आदिवासी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? जतरापुरा 2 नंबर वार्ड में। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म जमा किए गए थे, क्या किए हुआ? गए हमने 2 साल और मतलब अधूरे। अब कोई पे पैसे कबाड़ बीन के खाते हैं। वो मजदूरी आदमी हैं जिसके उसके बना 5 फीट 6 फीट हाइट करवा ली, उसमें सरकार पैसे नहीं दे रही उस लोगों को। अब उसके पास घर पे है नहीं है पैसे रुपए, तो वो क्या मांग खा के मतलब आते हैं बेचारे, मजदूरी 200-300 रुपये लाते हैं, बच्चे को खुआते हैं, वो खाते हैं। अब घर की बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है। 5-5 3-3 4 फीट हाइट है उनकी। कितनी किस्त आई है और कब से एक किस्त आई है और मतलब एक किस्त ओके हो गई, मतलब 1-1.5 साल। हाँ, तो जब से किस्त नहीं आई। कितने मकान बने हुए हैं? ऐसे हमारे मकान तो ऐसे हैं 75 मकान है, उसमें से मतलब ज़्यादा 50 मकान तो फिर भी होंगे। नहीं मिला उनको दूसरी किस्त? 50 हाँ नहीं मिले दूसरी किस्त तो है। और मतलब इसमें से 25-30 मकानों के तो किस्त मिल चुकी है, पूरी हो चुकी है। मतलब हाइट भी आ गई, उसकी आ गई, और मतलब अब बाद में नहीं आ रहा है। दारू पीते हैं, कुटी निकलती है ना, दारू पीते हैं, घर नहीं बना रहे हैं। सोनू आदिवासी। कहाँ रहते हैं आप लोग? 2 नंबर वार्ड में रहते हैं सर। जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की फॉर्म हाँ जमा जी। किए गए थे, क्या और हुआ? तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने अपने आदिवासी के मोहल्ले में नल नहीं लग रहा है, और तो रोड नहीं बन रही है, रोड नहीं बन रही है, उस वजह से क्या कि जो प्रॉब्लम आ रहा है हमें। क्या एक नल हमने घर से लगवाया था, घर से लगवाया था, वो पैसे जोड़ के लगवाया था हमने, पैसे जोड़ के लगवाया था, तो वो नल अभी चालू है। अब सब मोहल्ले वाले पानी पी रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त कब से नहीं मिली, क्या है कारण? पहली किस्त मिली थी हमें। हाँ,
पहली किस्त मिली थी, उसके बाद में पूरी हाइट हो गई, अभी तक किस्त नहीं मिली हमें। परिणय गार्डन में लॉयंस क्लब, सदगुरु सेवा ट्रस्ट और अंधत्व निवारण समिति के माध्यम से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज़्यादा मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। बताया गया कि सभी 300 मरीजों को आनंदपुर ले जाने और निःशुल्क ऑपरेशन के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान विदिशा के पूर्व विधायक शशांक भार्गव, समाजसेवी अतुल शाह, लॉयंस क्लब के तमाम पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। कोरोना काल में आपने हमेशा सेवारत रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे क्लब के अध्यक्ष कलबे हारून जी, सेक्रेटरी पलाश अग्रवाल जो सेवा में लगे रहते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे भी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन CA गोयल साहब जो हमेशा सेवारत रहते हैं, चाहे भूखे को भोजन हो, चाहे ऑक्सीजन की। और शहर में और जिले में जहाँ भी कोई ऑनर से संचालन कर रहे सफेद सागर जी और रोटरी क्लब से हमारे पधारे यहाँ पे हमेशा यहाँ पे चंद्रमोहन जी हर बार में जाना था, लेकिन क्योंकि वो आए यहाँ पधार के हमें मार्गदर्शन दें। लॉयंस क्लब आनंदपुर सदगुरु द्वारा सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर एवं अंधत्व निवारण समिति के सहयोग से आज एक बृहद नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में 300 से अधिक मरीजों का नेत्र ऑपरेशन आनंदपुर में निःशुल्क किया जाएगा। मरीजों को यहाँ से ससम्मान आनंदपुर ले जाया जाएगा और कल ऑपरेशन के पश्चात उनको वापस इसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। आनंदपुर सदगुरु लॉयंस क्लब प्रतिवर्ष इस प्रकार के बृहद कैंप का आयोजन करता है। इस वर्ष भी इस कैंप का आयोजन किया गया। परिणय गार्डन के संचालक समीर शाह जी द्वारा विशेष सहयोग दिया गया है। ये स्थान हमको निःशुल्क उपलब्ध कराया है। हम परिणय गार्डन के संचालक समीर शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट और लॉयंस क्लब विदिशा द्वारा आयोजित ये कैंप में आज करीब 300 लोगों का ऑपरेशन यहाँ से ले जाएंगे और आनंदपुर से करवा के वापस यहीं छोड़ेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है बड़ी खुशी की कि विदिशा में जिनने सेवा का काम शुरू किया था हमारे प्रेरणा स्रोत थे और उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। स्वर्गीय रतन जी शाह जी ने ही लॉयंस क्लब की यहाँ पे स्थापना की थी और निरंतर सन 1970 से आज तक ये सेवा कार्य जारी है। मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में भी नमन करता हूँ और लॉयंस क्लब विदिशा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो सेवा के कार्य में निरंतर जुटे हैं और ऐसे ही जुटे रहें। ये एक पुलिस जवान की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, जिसको भोपाल पुलिस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई और हर्ष फायर भी किया गया। गार्ड बगल सुस्त गार्ड फाइल्स में दाएं चलेगा, दाएं मुड़ गार्ड बगल सुस्त गार्ड फाइल्स में दाएं चलेगा, दाएं मुड़
साइड आ जाना। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज। रहिए अपडेट। नमस्कार।